Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss about the dimensional formula of force. आप कैसे फोर्स के लिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला है क्या। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma मीन्स फोर्स इक्वल होता है फोर्स इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के। तो जब आप मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में आपके पास फोर्स आ जाती है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी F इक्वल्स टू ma राइट डाउन किया है। तो मैं सबसे पहले फोर्स का बेसिक फॉर्मूला लिखूंगा F इक्वल्स टू ma। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, F इक्वल्स टू ma दोनों तरफ मैंने डायमेंशन का सिंबल यूज करना है। तो ये जो मैंने सिंबल डाला ये असल में किसका है, डायमेंशन का है। तो हम यहां पे कह सकते हैं ये डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल है डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट्स लिखेंगे। फोर्स की यूनिट मेरे पास होती है न्यूटन, मास की यूनिट होती है मेरे पास केजी किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मेरे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे हमने दूसरे स्टेप के अंदर हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स लिखी। फोर्स की जगह न्यूटन, मास की जगह किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब न्यूटन किसके बराबर होता है, पता है न्यूटन इसके बराबर है। तो न्यूटन की जगह आप ये वाली वैल्यू दोबारा लिख लें, ये हमारे पास हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं तो ये हमारे पास बनेगा किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2। नीचे असल में हमारे पास सेकेंड पावर +2 था। तो जब किसी भी नंबर को आप ऊपर लेके आएंगे तो अगर उस नंबर की पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाती है। जिस तरह यहाँ पे सेकेंड पावर +2 था दोनों तरफ, ऊपर आके सेकेंड पावर -2 हो गया। अब किलोग्राम इट इज यूनिट ऑफ मास m, मीटर इट इज यूनिट ऑफ लेंथ, सेकेंड इट इज यूनिट ऑफ टाइम। तो सेकेंड पावर -2 तो t पावर -2 हो गया। इस तरह यहां भी हो जाएगा सेम, किलोग्राम की जगह हमने m लिख लिया, मीटर की जगह l लिख दिया, सेकेंड की जगह हमने t लिख दिया, क्योंकि हमें पता है किलोग्राम मास की यूनिट है, मीटर लेंथ की है और सेकेंड टाइम की है। यहां से हमें पता चल गया कि हमारे पास फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ml t पावर -2। तो ये आपके पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो इस मेथड को हम यूज करके आसानी से फोर्स के लिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।